बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार किसान भाइयों अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपसे मुखातब आपका दोस्त डॉक्टर ताहिर हुसैन आवान। आज का टॉपिक जिस पे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, धान की फसल में जड़ी बूटियों का कंट्रोल बज़रिया जहर या केमिकल या जिसको दवाई कहते हैं। तो धान में दो तरह की जहर इस्तेमाल होते हैं फसल में। एक को हम प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड कहते हैं और एक को पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड। प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड वो हैं जो जड़ी बूटियों को उगने से पहले यानी बीज की हालत में, बीज को जर्मिनेट नहीं करने देते, उससे पौधा नहीं निकलने देते, या जब स्प्राउट हुआ हो अभी बीज लीफ ना उससे बना हो, उस स्टेज पे उसको मार देते हैं। उन केमिकल को हम कहते हैं प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड, यानी जड़ी बूटी को इमर्ज उगने से पहले ही मार देना। तो आज की वीडियो में हम प्री इमर्जेंस के बारे में करेंगे बात। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी पोस्ट इमर्जेंस के उगी हुई जड़ी बूटियों को कैसे कंट्रोल करना है। वैसे तो अब लेट है, लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त भाई अभी भी ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए ये उम्मीद है वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी। जो प्री इमर्जेंस है उसके लिए डोज, दवाई का टाइम और कुछ कंडीशन है, वो अगर पूरी हों तो हमारी जड़ी बूटी बड़ी आसानी से इससे कंट्रोल हो जाती है। सबसे पहले तो ये है कि कौन कौन सी जहरें हैं जिनको हम प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें पुरानी जो थी मचैटी, ब्यूटाक्लोर, असीटाक्लोर, रिफर्ट, सनस्टार गोल्ड, टॉप स्टार, रोन स्टार जहरें थी। और आजकल एक नई जहर जो हमने काला शकाकू में तजर्बात से पिछले 2 साल से उसको रिकमेंड कर रहे हैं और पहले 2-3 साल उस पर हमने एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसका नाम है कॉन्सेलेक्टिव। ये 2 जहरों का मुरक्कब है। एक इसमें ट्राइफामून है जो ग्रासल को कंट्रोल करता है, और दूसरा इसमें एथॉक्सीसल्फ्यूरान सनस्टार वाला जहर है जो हमारे सेजेस, डीले का ख़ानदान और गुई बुई के ख़ानदान को कंट्रोल करता है। तो जिस ज़िम्मेदार भाई के खेत में आम रूटीन वाली जड़ी बूटियाँ हों तो वो मचैटी, ब्यूटाक्लोर वगैरह इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जिस ज़िम्मेदार के खेत में ख़ास कर घोड़ा घास हो और उसके साथ गुई बुई डीले का ख़ानदान हो, तो उस ज़िम्मेदार को खुसूसी तौर पर ये कॉन्सेलेक्टिव ही इस्तेमाल करनी चाहिए ब्यूटाक्लोर की बजाय। नो डाउट ये उससे थोड़ी सी महंगी है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी कि ये घोड़ा घास को नहीं निकलने देती। वहीं पे घोड़ा घास निकलेगा जहाँ पर ज़मीन खुश्क हो जाएगी। तो ये थी कुछ जहरें। अगर खाली आपके खेत में डीले का ख़ानदान या गुई बुई है तो आप सनस्टार गोल्ड है या आर्कस है इनकी वियोल ग्रुप की, तो आप ये इस जहर से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी जड़ी बूटियों के साथ घोड़ा घास है तो फिर आपको कॉन्सेलेक्टिव ही इस्तेमाल करनी चाहिए। ये जो जहरें हैं इनकी रिकमेंडेड मिकदार में जो बोतल के ऊपर लिखी हुई है, हम बाद की वीडियो एक अलहदा बनाएंगे जिसमें उसकी मिकदार, क्वांटिटी कैसे इस्तेमाल करना वो तफसील में होगा। लेकिन अभी आपके लिए इतना है कि जितनी डोज उसके ऊपर लिखी हुई है उतनी डोज ही इस्तेमाल करनी है। और वो बोतल अमूमन जो पैकिंग है हमारी वो 1 एकड़ की कंपनी वालों ने बनाई हुई है कि पाकिस्तान में एकड़ चलता है, तो एकड़ बेस पे ही वो पैकिंग है कि 1 एकड़ में उस दवाई को अच्छी तरह घोल के, अगर थोड़ी मिकदार में जैसे सनस्टार गोल्ड है वो 20 ग्राम में है, लेकिन हमें कम से कम वो बड़ी बोतल जिसमें लीटर पानी डाल जाए, खा कोक वगैरह की बोतल ले लें या स्पेसिफिक बोतलें या मचैटी वाली, ब्यूटाक्लोर वाली, शेकर बोतल जिसको कहते हैं, अगर नहीं है तो 1.5 लीटर वाली बोतल पे 2-3 सुराख कर लें और उसको भर के तो पूरे एकड़ में शेक कर देना है। शेक करने का भी तरीका ये है कि लाभ की मुंतकली के ज़्यादा दिन डिले नहीं करना, जितनी जल्दी पॉसिबल हो 1 से 3 दिन के अंदर अंदर ही जहर को हमने डाल देना है, ताकि वहाँ पे जड़ी बूटियों के बीज जो हैं वो जर्मिनेट ना कर जाएँ, ऊपर ना निकलें। आजकल वैसे तो कद्दू करने से जड़ी बूटी उगी हुई हैं वो तो मर जाएंगी, लेकिन जो नीचे वाले बीज जब कद्दू करेंगे ऊपर आ जाएंगे तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे। इसलिए कोशिश करके 1 से 3 दिन के अंदर अंदर ही जड़ी बूटी मार जहर डाल देने चाहिए। अगर लेट हो जाए तो कॉन्सेलेक्टिव एक ऐसा जहर है कि ये 2 पत्ते 3 पत्ते पे जर्मिनेट भी की हुई जड़ी बूटी हो तो उसको मार देता है। तो आप इसको 3-4 दिन के बाद भी स्प्रे कर सकते हैं या शेकर बोतल से डाल सकते हैं। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि मुंतकली के एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल 1 से 3 दिन के अंदर अंदर ही ये जहर डाल दें।
आजकल खेतों में पानी ज़्यादा है, बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, अमूमन खेतों में पानी ज़्यादा है, तो इस सूरत में हम एक जहर कहते हैं कि उसको इस्तेमाल ना करें, जिसको असीटाक्लोर, असीटो के नाम से ज़िम्मेदार जान रहे हैं। ये थोड़ा सा सस्ता है दूसरे जहरों की निस्बत, लेकिन जब पौधे के साथ साथ पानी की मिकदार ऊपर को बढ़ती है तो इस जहर की फाइटोटॉक्सिसिटी आ जाती है। इसलिए आजकल पानी का लेवल ज़्यादा है खेतों में, लाभ जहाँ हम लगा रहे हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि असीटोक्लोर वाला जहर इस्तेमाल ना करें, दूसरे जो रिकमेंडेड जहर है वो डाल लें, तो इंशाल्लाह आपको बेहतरी होगी। फिर जहाँ पे जहर डाल दिया है उसमें एहतियात करने की ये ज़रूरत है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि 5 से 7 दिन तक उस खेत को हवा ना लगे, यानी उसका पानी खुश्क ना होने पाए, उस पर मज़ीद पानी डाल दें। अगर आपको बारिश मुतवक्के है तो खेत में पानी की मिकदार कम रखें। ये ना हो कि आपकी दवाई वाला जहर वाला पानी दूसरे खेत में चला गया तो फिर भी आपको वो एफिकेसी हर्बिसाइड की नहीं मिलेगी। तो इन जहरों को डालने के बाद 5 से 7 दिन अगर आप एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे मोस्टली 60 से 70% बल्कि बाद को 80% तक जड़ी बूटी कंट्रोल हो जाती है। सिर्फ वहीं पर निकलती हैं जहाँ पे कोई खेत में कोई जानवर चला गया या इंसान जो खाद देने के लिए जाता है, तो ये जो जहर है ये ऊपर वाली लेयर जो होती है ज़मीन की, वहाँ से या 1-2 इंच नीचे तक के जो बीज हैं उन सारों को तो मार देती है, कंट्रोल कर लेती है, लेकिन जो बीज नीचे गहरे हैं, डीपर है ज़मीन में, वो इससे नहीं मारते। इसलिए जब इंसान खेत में जाता है, कोई जानवर जाता है, कोई चीज़ करने के लिए जाते हैं, चारे के लिए जाते हैं, तो वो बीज ऊपर आके दोबारा जड़ी बूटी निकल आती है। फिर अगर ज़्यादा निकल आएँ तो उनका लिए जो उनको कंट्रोल करने का है वो पोस्ट इमरजेंसी ही तरीका है, वो हम अगली वीडियो में उस पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड पे बात करेंगे। तो ये थे प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड आजकल जो लेट ज़िम्मेदार हैं उनके लिए कि उनको कैसे कंट्रोल करना, एहतियात करनी। और शेकर बोतल से भी कोशिश कीजिए कि वो जहाँ तक आप ऐसे करते जा रहे हैं, ये नहीं कि एक खेत में 2-3 चक्कर लगाएं, मैक्सिमम चक्कर लगाएं ताकि वो अच्छी तरह पूरे पानी में मिक्सअप हो जाए और 1 हफ्ते तक जहर जो है वो खेत में रहे। अगर आपकी कहीं वट्टे डाउन हैं, नीची हैं, तो उनको ज़रा मिट्टी लगा के ऊपर ऊँचा कर दें ताकि आपकी दवाई वाला पानी जो है दूसरे खेत में ना जाने पाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।